बोला जब कोई मुसीबत आती है तो समझदार जो व्यक्ति होते हैं वे हमेशा रास्ता खोजते हैं और जो बुजदिल और कायर लोग होते हैं वे हमेशा बहाने ढूंढते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज की जो अपडेट है वो HKRN, देखो मैंने ये शीर्षक बनाया है। ये लेटेस्ट जो अपडेट है HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में जेवीटी के पदों पर भर्तियां हैं, ठीक है, और 9 अन्य पदों पर भर्तियां निकली हुई है। उसके बाद C और D पर भर्ती जो प्रक्रिया है वो जो पहले जिन साथियों ने फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है वो तेज हो गया है। TGT और PGT की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो भी तेज हो गई है। किस पोस्ट पर कितना कंपटीशन है और ये कंपटीशन कैसे कम होगा, ठीक है, और उसके बाद जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव हो गया है। तो ये इन सारी पॉइंटों पर हम थोड़े समय के लिए डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखनी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेवीटी के जो पदों पर भर्ती निकली हुई है। पहले तो मैं इससे पहले एक बात बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले विभागीय स्तर पर ये जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले हैं, जो DC रेट वाले जो भी साथी हैं, इनका चयन होता था विभागीय स्तर पर, ठीक है। और अब क्या हो गया कि इसमें बदलाव एक तो ये हो गया कि ये एक अलग से पोर्टल बना दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से। तो इसमें भ्रष्टाचार तो ना के बराबर है और इन्होंने क्या कर दिया कि चयन प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया। तो वो बदलाव जो उस कंडीशन को फुलफिल करता है, जो उसको पूरी करता है, केवल वही साथी का चयन होता है, सिलेक्शन होता है। जेवीटी के पदों पर भर्ती बिल्कुल सत्य है कि मेवात में जेवीटी के पदों पर भर्ती होनी है और ये फॉर्म 28 जून तक, ये फॉर्म जो है 28 जून तक आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो और बाकी अन्य 9 पदों पर भी भर्तियों के फॉर्म निकले हुए हैं। तो सभी की इनकी डेट है वो 28 जून है। आज मेरे ख्याल से 25 जून है, 26 यानी कि 2 दिन तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और करना भी चाहिए, क्योंकि देखो सभी को पता है भाई बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिशाप होती है। तो यहाँ भी ये लगभग बहुत अच्छी सैलरी है। जब तक आप बहुत अच्छी पोस्ट पर नहीं जाते हो तब तक ये नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया नौकरी है, तो आपको करनी चाहिए। कम से कम एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनको तो ये नौकरी करनी चाहिए। और वैसे भी बहुत ज़्यादा तादाद में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, पहले जो भी लगातार भरे जा रहे हैं। C और D पर भर्ती प्रक्रिया तेज। देखो C और D की जो भर्ती प्रक्रिया आती है, जैसे कंडक्टर हो गया, क्लर्क हो गया, ठीक है, हालांकि TGT भी C ग्रुप में आता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, LMS से हो गया। तो ये जितनी भी प्रकार की जो भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल C और D की जो भर्तियां हैं, इनकी प्रक्रिया, इनमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट बनानी शुरू हो गई है। तो बहुत जल्दी इनका चयन होने वाला है। सरकार लोकसभा चुनाव में सरकार बन गई है, तो अब ये जो प्रक्रिया है, ये शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत जल्दी चयन के लिए बुलाया जाएगा। TGT और PGT ज्वाइनिंग, बिल्कुल सत्य बात है कि अब फिलहाल वर्तमान में TGT और PGT के जो ज्वाइनिंग जो प्रोसीजर है वो बहुत तेज हो गया है, बहुत जल्दी इनका चयन किया जाएगा। अब किस पोस्ट पर कितना कंपटीशन, देखो जितने भी प्रकार के, एक तो ये LMS से वाले हैं जो लाइन मैन हैं, ठीक है, एक ही कंडक्टर हैं, एक ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्लर्क हैं, इन पोस्टों पर कंपटीशन अधिक है। अब ये कंपटीशन कम कैसे हो सकता है, क्योंकि फिलहाल वर्तमान में C ग्रुप की 32,000 वैकेंसियां हैं, उसके बाद में D ग्रुप की भी 13,000 कुछ हैं, 8-10 हज़ार और भी पद खाली हैं। और भी जैसे डिपार्टमेंट से पूछा गया है, बोर्ड निगमों से पूछा गया कितने वैकेंट खाली हैं, तो लगभग 1,08,000 पद हैं वो हरियाणा में रिक्त हैं। तो जिनको कुछ तो ये जो फिलहाल जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसीजर में है, इनके अकॉर्डिंग उनको जब नौकरी मिल जाएगी तो यहाँ जो है कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। और कंपटीशन की बात यह है कि चयन प्रक्रिया में अब बदलाव क्या हुआ है कि फिलहाल पहले 150 नंबर का एग्जाम होता था, अब 100 नंबर में इनको क्वालिफाई किया जाता है, इनका चयन किया जाता है। तो जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 80,000 से जिसकी कम होती है, ठीक है, 80,000 से जिसकी कम है उसको 40 अंक दिए जाते हैं। जिसकी 2 लाख से कम है एनुअल इनकम लेस देन, यानी कि 1 साल की जो इनकम है, जिस भी परिवार की 80,000 से कम है उस बच्चे को 40 मार्क्स दिए जाते हैं। जिसकी 2 लाख से कम है उसको 30 दिए जाते हैं, ठीक है। जिसकी 3 लाख से कम है उनको 20 अंक दिए जाते हैं। और उसके बाद जिसकी इनकम एनुअल इनकम 4 लाख से कम है उनको 10 अंक दिए जाते हैं। और जिस साथी का CET क्वालिफाई है उसको भी 10 नंबर दिए जाते हैं।
और जिस स्पेशल जिसने कोर्स कर रखा है उसको 20 नंबर, और जितनी भी विडो है, विधवा है, या फिर ओरपन है यानी कि यतीम जिसके माता पिता नहीं है, उनको 5 नंबर दिए जाते हैं। और होम डिस्ट्रिक्ट वालों को 5 नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो इसमें भ्रष्टाचार होने का तो कहीं भी लेश मात्र भी लेश मात्र भी बनता ही नहीं है कि भाई इनको भ्रष्टाचार के कारण इनको डीसी रेट पर या उन पर सेलेक्ट किया जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो फिलहाल तो ये जो फॉर्म 28 जून तक जो भरने हैं, जिस साथी ने नहीं भरे हैं सभी साथी इन फॉर्मों को जरूर भरना। और बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।